एंथनी भाई, एंथनी भाई, संपत्ति कर ना देने वालों के नाम सार्वजनिक जगहों पर लगाए, सभी पर 1 लाख से अधिक का संपत्ति कर। बड़े दिनों के बाद धूप खिली, शीतलहर का कहर झेल रहे दिल्ली के लोगों को राहत मिली। एंथनी भाई, आज मेरे घर पे दावत थी, शायद आपको पता नहीं होगा। जो लोग टिकट खरीदते हैं वो सब ससुर आए थे, एक आपको छोड़कर। लेकिन आप तो हमेशा मुझसे टिकट खरीदते हैं, इसलिए मैं थोड़ी रबड़ी लाया हूं आपके लिए। मैं आऊं? इतनी रात गए हैं, हम आपको ये खुशखबरी देने आए हैं एंथनी भाई की आप ही के लॉटरी टिकट को 1 करोड़ का पहला इनाम लगा है। लेकिन लगता है ये बात आप पहले से ही जानते हैं ना। लीजिए रबड़ी खाइए और मुंह मिठा कीजिए, लीजिए। वैसे तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। हमारा कमीशन ना भूलिएगा एंथनी भाई। वैसे तो हम सिर्फ बाहर 10% लेते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 5%। आप गांव के सिर्फ 5%। ज्यादा लग रहा है? ठीक है, तो आपकी मर्जी। देखिए, ना मत करना, कम से कम रबड़ी की भी इज्जत कर लीजिए एंथनी भाई। 2 नहीं, 1 मत कहिएगा, ये तो जाती हो जाएगी। आपको कम से कम मुझे 50,000 तो दे रहे एंथनी भाई। एंथनी भाई, एंथनी भाई, भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो उधार वसूली करने आया हूँ, और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एंथनी भाई को क्या हुआ? हे राम, तूने उसे गला घोटकर मार डाला। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। भाइयों, तू मुझे भी मारेगा क्या? नहीं, हमने किसी को नहीं मारा है बल्लू। इसको मालामाल बिकली का पहला इनाम लगा है 1 करोड़ रुपए का, और उन्हीं पैसों के लिए तूने इसको मार डाला। अरे हमने किसी को नहीं मारा। अरे हम तो यहाँ इसे खुशखबरी देने के वास्ते आए थे कि तुझे पहला इनाम मिला है, लेकिन लगता है ये बात पहले से जानता था तो खुशी के मारे मर गया है। मैंने लोगों को खुशी से हंसते हुए देखा है, लेकिन खुशी से मरते हुए कभी नहीं देखा। ए लीला, मैं अक्ल बंगार के भाव बेचकर नहीं आया हूँ। तेरा गमछा उसके गले का फंदा बना कैसे है? अब हम उसके हाथ से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। गले में गमछा डाल के? नहीं, अरे हम जब इसे खुशखबरी सुनाने के वास्ते आए तब ये पहले ही मर चुका था। भगवान रामचंद्र जी चाहते ही नहीं थे कि इसको इनाम की खुशी मिले। उसी रामचंद्र जी ने हम दोनों को यहाँ पे एक ही टाइम पे भेजा। तो ये रामचंद्र जी की इच्छा है कि हम लव कोष इनाम आपस में बांट ले, समझे? तो 50 लाख तेरा, हाँ, और बाकी का जो कुछ बचता है वो मेरा, समझ गया? देख बल्लू, ये साली पूरी जिंदगी हमने गरीबी में गुजारी है, तो कम से कम अमीर होकर तो हम मरेंगे, ठीक है? और तू अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से कर पाएगा, और तू खुद अपनी दूसरी शादी भी कर पाएगा। तू तो अभी जवान है बल्लू, समझा? और देख पाप होगा। ये रामचंद्र जी का प्रसाद अगर हमने ठुकराया तो घोर पाप होगा। कौन जानता है ये बात को? मेरे को और तेरे को छोड़ के कौन जानता है? हम कह देंगे कि लॉटरी के टिकट के मालिक हम हैं, बस। लेकिन यह गलत नहीं होगा? अरे क्या गलत होगा? हम क्या चोरी मारी कर रहे, लूटमारी कर रहे? और लॉटरी वाले को तो ये पैसे किसी न किसी को तो चुकाना ही था, फिर हम क्यों उसे जाने दे? और हमारा तो हक बनता है कि नहीं? और इलाज का क्या करेंगे?
उस शंभू चमार और उसका बीवी ने मुझको यहाँ आते देखा है। ओह, तो हम भी तो सत्तू राम को गला फाड़ के बोल के आए कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो पुलिस की पूछताछ में बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अब क्या करें? काहे आंखें फाड़ रहे हो? एक काम करते हैं, सबकी नजर बचाकर लाश को उठाकर नदिया में फेंक देते हैं। गांव वाले यूं समझेंगे कि नशे में डूब गया होगा पियक्कड़। ठीक है। आजा बल्लू। अरे ये भारी हिस्सा मेरी तरफ, इका कने आई कुल्टी पे टांग देते हैं। चल उठा। अरे तू बेचता है दूध और बदन में ताकत नहीं है, उठा। अरे लीला, चल। तू भी तो पीला होता जा रहा है। क्या समझता है अपने को? बक 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 करता रहता है। चल 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 चल।